जय हिंद साथियों। यदि आपने अभी तक त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है या उसके फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो इन छोटी सी वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देने वाले हैं जो कि आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चूंकि त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में जानने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज को जानना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज ये जो आप देख रहे हैं एल शेप का जो त्रिभुज होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जहां पे पहले एक खड़ी रेखा एक परी रेखा यानी ये एल बनाएगा और इसको इन दोनों आपको इस तरीके का जब भी शेप मिले तो इसे हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जहां पे कोण बी यानी एल जहां शेप होता है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री की जो सामने सामने कोण होती है उसे हम कर्ण का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और एच से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो खड़ी रेखा होती है उसे हम लंब कहते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। और जो आपके जिस बेस पे आपके त्रिभुज खड़ा है उसे हम बेस कहते हैं, यानी आधार के नाम से जानते हैं और इसे हम बेस कहते हैं, इसलिए हम बी से डिनोट करते हैं। तो कोई कहे कर्ण बराबर, तो कर्ण आप बोल सकते हैं कि हमारा कर्ण कौन सी भुजा है, एसी है। आपके आधार की बात करें यानी बेस की बात करें तो आप बोलेंगे कि बीसी भुजा है। और लंब की बात करें तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ए बी भुजा। इतना ध्यान है। अब इस त्रिभुज में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्ण है, कर्ण, इस कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का जब हम वर्ग करेंगे ये बराबर होगा आपके लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग के। ठीक है। ये चीज ध्यान रखेगा कि जो कर्ण होती है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है बाकी बचे 2 छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये पाइथागोरस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब यहीं से आप लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं। कर्ण है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर। लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, आधार घटाना है तो लंब कर्ण में से लंब को घटा दीजिए। तो ये आपके फॉर्मूला रामबाण है जो कि पूरे समकोण त्रिभुज में काम आएगा। अब समकोण त्रिभुज की बात आई और त्रिकोणमिति में, तो उसके बाद जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, अच्छा ध्यान रखिएगा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब और आधार इसके कोण के आधार पे चेंज हो सकता है। यदि इसको हम थीटा कहते हैं, इसको हम अगर थीटा कहते हैं तो अगर इस थीटा के लिए थीटा की मान पूछे तब तो ये सेम रहेगा, लेकिन जब एंगल पूछे अलग, अगर सी पूछे तो फिर सी के लिए लंब यही होगा, आधार यही होगा। लेकिन अगर ए के लिए पूछे तो ए के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और बाकी आधार हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये क्या है सर? तो ये त्रिकोणमिति में इसी का इस्तेमाल होगा, जिसे हम निष्पत्तियां कहते हैं यानी ट्राइगोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे ये थीटा 90 हो गया तो साइन थीटा निकालने की बात करें लंब पर आधार में तो इसका फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण। ध्यान रखिएगा, जिसको आप बोल सकते हैं P/H। कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टा लंब। साइन कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये H/P हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस हो जाता है आपके आधार बट्टे कर्ण, है ना, यानी बेस बट्टा आपके हाइपोटेनस। फिर जो सेक होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है तो ये कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, तो इसको आप बोलेंगे H/B। टैन होता है आपके लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार। तो आप कहिएगा सर ये भी उल्टा होता है, तो बिल्कुल ये इसके उल्टे होते हैं तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएंगे, तो ये P/B होगा और ये B/P होगा। इतना ध्यान रखिएगा। आप कहिएगा सर कि ये दोनों के दुद्दू के जोड़ा के आप कहे हैं कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कहे ना सर? हाँ सर कहे हैं। तो कहे हैं तो लगले हाथ इसको भी लिख लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा को।
ठीक है, तो यहां से ऐसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये भी आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये आपका एक फॉर्मूला का रूप ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसी तरीके से सर आप इसको आगे जब बढ़ाएंगे, हम कॉस सेक की बात करेंगे तो कहिएगा कॉस बराबर 1/सेक होता है। अभी हमने कहा उल्टा, तो बिल्कुल होता है सर। तो इसको हम लिख सकते हैं सर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कहेंगे एकदम लिख सकते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहिएगा सर इसी तरीके से जब तीसरे वाला में जाएंगे हम, तो tan थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा, हमने कहा, बिल्कुल कहा। तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जहां भी दिखे तो आप इसको 1 दे सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम अपने चलते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लंब आधार में ना साइन तो ये सब तो दे दिए, इसके बाद tan थीटा का मान होता है tan थीटा साइन कॉस में साइन बट्टा कॉस होता है। क्या होता है सर? साइन बट्टा कॉस। और कॉट थीटा होता है कॉस बट्टा साइन। अभी हमने चूंकि बताया ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है, तो जो tan होगा उसके उल्टा कॉट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद अब हम सीधे चलते हैं अपने फॉर्मूला पे। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं पूरक कोण पे आधारित। पूरक कोण पे आधारित मतलब कि वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यह हम देखेंगे। तो ऐसे में आपसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। यानी कि साइन में अगर हम 90 में से कुछ थीटा घटाएंगे तो वो क्या देगा हमको? तो आपको याद रखना चाहिए कि साइन हमेशा आपको देगा कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा आपको देगा साइन थीटा, अगर 90 में से घटा रहे तो tan 90 माइनस थीटा देगा आपको कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस देगा आपको tan थीटा, सेक 90 माइनस देगा आपको कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा देगा आपको सेक थीटा। अब कहिएगा सर ये कैसे पता चलेगा हमको? तो इसके लिए आपको जो मान याद रखने हैं वो मान रखना है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं पूरा। ये 0, 30, 45, 60 और 90। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है और 60 है और ये 90 है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 का होता है 1/2, ये होता है 1/√2, है ना। और ये होता है आपके √3/2, ये होता है 1। जब इसको पलट देते हैं तो ये हो जाता है 1√3/2, 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाता है 0। सेक कॉस का उल्टा होता है, पलट दीजिए तो 1 का 1 होगा, है ना। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3/√2/1, ये 2 और ये 0। अब इसको जब दाएं से बाएं कर दीजिएगा तो ये कॉस सेक का हो जाएगा 0, 2 √2, 2/√3 और उसके बाद 1। tan का याद रखना होगा आपको, तो tan 0 होता है अपरिभाषित, 30 होता है 1/√3, 45 होता है 1, ये होता है √3 और ये हो जाता है आपके 0। फिर यहाँ पे आपको 0 आ जाएगा, पलट दीजिएगा तो ये √3, 1/√3 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। इतना याद रखिए ना है, ये पूरे 6 का, ये 0 से लेकर 90 तक का मान याद रखना है। अब आपको हम यहाँ का इसका बताएंगे, इसको प्रूव करके कि भैया साइन 90 में थीटा कॉस क्यों होता है। अब आप बताइए कि साइन 30 का मान कितना है? तो कहिएगा सर कि 1/2 है, और 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान है? तो आप कहिएगा सर 60 डिग्री का। तो आप कहिएगा सर कि साइन का 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस का 60 डिग्री। हम कहेंगे बिल्कुल सर कि साइन का 30 डिग्री जितना का मान है वही कॉस 60 डिग्री का है, यानी साइन 30 और कॉस आपस में 60 बराबर है। तो आप कहिएगा सर कि साइन और कॉस के मिला के डिग्री कितने डिग्री का हो रहा है? तो देखिए तो 30 और 60 कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यानी अगर किसी एक का मान दे दे, अगर दे दे कि साइन 60 का मान है, तो इस ये कितने का मान निकाल के देगा? कितने का मान निकाल के देगा? तो ये देगा आपको कॉस 30 का, यानी 90 में से घटा देंगे तो साइन और कॉस में ये आपके रिलेशन बनेंगे।
तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो साइन 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30, चूंकि ये 60 लिखना है और 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, और वही तो हमको cos 30 दिया है सर। देखिए तो यही तो फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा पे जो डिग्री रहेगा वो कॉस में उतना डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 30 तो कॉस 30। इसलिए आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए कि tan और कॉट में कितने डिग्री का मान बराबर होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री में देखिए tan कॉट का भी मान 45 में बराबर होता है, सेक कॉसेक का भी 45 में बराबर होता है, साइन कॉस का भी 45 में बराबर होता है। तो 45 ऐसा मान है कि साइन कॉस का बराबर होता है, tan कॉट का बराबर होता है, सेक और कॉसेक का बराबर होता है। आई होप कि आपको पूरा कोण पे आधारित जितने भी फॉर्मूले हैं आप आराम से कह दीजिएगा। अगर आप कोई को कहेगा कि tan 45 डिग्री का मान है तो बताइए कॉट में कितने डिग्री का मान, तो आप कुछ नहीं करना, 90 में से 45 घटा दीजिए तो ये 45 डिग्री होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तभी होगा 90 डिग्री में कॉम्बिनेशन जब tan कॉट होगा, साइन कॉस होगा और सेक कॉसेक में होगा। अब कोई कह दे कि बताइए कि कॉस में 18 डिग्री का मान है तो ये साइन में कितने डिग्री के बराबर होगा, कुछ नहीं करना भैया, हमको देखना है कि साइन के साथ कॉस का है, तो 90 में से आप 18 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72 डिग्री, तो ये 72 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम जो मेन फॉर्मूला है सारे त्रिकोणमिति का वो फॉर्मूला पे चलते हैं। तो यदि आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे चलते हैं जिसका आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन घसकेंगे। कुल आपके 7 से 8 फॉर्मूले हैं जिसी पे आप फॉर्मूला पे ही फॉर्मूला बना देंगे। तो पहला आपको बताते हैं, पहला आपके होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहां से आप निकाल सकते हैं क्या √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर अगर थीटा बराबर हमको निकालना तो साइन को बराबर के दाएं साइड भेजेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा आपके क्या देंगे तो ये हो देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे और आपके बाकी के 4 निकलेंगे। तो उसी तरीके से आप कर लीजिएगा। हम आपके सिर्फ जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो देते हैं, उस पर आधारित आप उसको और सिंप्लीफाई करके और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपके होते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा निकल जाएगा कितना √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से आप आगे ये भी निकाल सकते हैं, जब सेक स्क्वायर निकाल दिए तो आप tan निकाल सकते हैं, तो tan को बराबर टू साइड भेजेंगे तो यहाँ से निकलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से tan थीटा आप निकाल दीजिएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर रूट चढ़ा देंगे, तो ये आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा आपके फॉर्मूला हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला से आपके कितने फॉर्मूला बन सकते हैं ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला हमारे होते हैं जो हमने बताया कि साइन थीटा इनटू आपके कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, उसी तरीके से tan थीटा इनटू कॉट थीटा का 1 होता है, और आपके सेक थीटा इनटू कॉस थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो आपके 1 होते हैं। बाकी हमने बताया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस, और कॉट थीटा बराबर हमने बताया था कॉस बट्टा साइन। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए आप देखें, तो ये मेन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मात्र 8 फॉर्मूले पे, इस पे और भी फॉर्मूला आप इसको डिराइव कर सकते हैं आगे चल के, तो उस तरीके से और भी फॉर्मूले इसमें बन सकते हैं। बस इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं त्रिकोणमिति में। अब कहिएगा सर कि इसको हम क्यों याद रखें, तो आप एक छोटा सा हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, बाकी आप सभी को उस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि ये एक त्रिभुज है जिसमें इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी कर्ण
लंब और आधार। तो हमने बोला कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक सिद्ध करके देखते हैं। तो साइन थीटा हमने बताया था सर कि लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर है यानी पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बेस बट्टा आधार बोलते हैं, इसको हम बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर 1 करना है। तो इसको 1 कैसे आएगा तो हमको पता होना चाहिए ना। तो इन दोनों को जब हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये क्या देगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर हो गया एच स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है कि इसका स्क्वायर जो होगा ना इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, तो इसीलिए ये आपको क्या देगा 1 देगा। तो समझ में आ गया। उसी तरीके से आप चाहे तो सभी फॉर्मूला को आप बारी बारी से इस पे, यानी इसके फॉर्मूला तो आपको पता है साइन कॉस टैन कॉट और कॉस सेक का कि लंब आधार कर्ण रखने पे क्या होता है फॉर्मूला, तो उस तरीके से आप सभी को आप चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्मूले सही बैठ रहे हैं कि नहीं। तो आई होप कि आपके त्रिकोणमिति में जब भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो या तो आपके डिग्री का मान पूछेगा या तो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा है उसके बारे में आप राय देना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।